दोस्तों, अभी तक भी भारत अपनी तीनों ही सेनाओं के लिए मीडियम अल्टीट्यूड लॉन्ग एंडोरेंस ड्रोन को स्वदेशी तौर पर बनाकर तैयार नहीं कर पाया है। इस समय हमारी तीनों ही सेनाएं सर्विलेंस के लिए 50 से भी ज्यादा हेरोन ड्रोनों का इस्तेमाल करती हैं। ये ड्रोन काफी ज्यादा पुराने हो चुके हैं। इसी बात को देखते हुए अब HAL ने हेरोन ड्रोन को अपडेट करने का प्रोग्राम शुरू करने की पूरी तैयारी कर ली है। इस अपडेट प्रोग्राम में HAL की मदद इजरायली एरोस्पेस इंडस्ट्री भी करने वाली है। हमने इजराइल से हेरोन ड्रोन को सन 2000 में खरीदा था, जिससे आप अंदाजा लगा ही सकते हैं कि हमारे पास इस समय जो हेरोन ड्रोन मौजूद हैं, उनकी टेक्नोलॉजी 22 से 23 साल पुरानी हो चुकी है। और इन 23 सालों के अंदर अंदर इजराइल ने अपने हेरोन ड्रोन में बड़े बड़े बदलाव किए हैं। जैसे इजराइल ने पहले के मुकाबले अपने इन नए हेरोन ड्रोनों में ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी और ज्यादा एडवांस सेंसरों का इस्तेमाल किया है। और अब जो हमारी तीनों ही सेनाओं के पास 50 के आसपास हेरोन ड्रोन मौजूद हैं, इन सभी 50 ड्रोनों में उन सभी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा जो इस समय इजराइल अपने मॉडर्न हेरोन ड्रोन में कर रहा है। जिससे हमको ये फायदा होगा कि हमारे हेरोन ड्रोन की जो पावर होगी वो पहले के कंपैरिजन में 20 गुना ज्यादा बढ़ जाएगी। इस पूरे ही अपग्रेड प्रोग्राम में जो पहला और सबसे बड़ा बदलाव हेरोन ड्रोन में किया जाएगा वो इसके इंजन में किया जाएगा। हेरोन ड्रोन में पहले से दुगने शक्तिशाली इंजन का इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे हमारे हेरोन ड्रोन की पेलोड कैपेसिटी और रेंज काफी हद तक बढ़ जाएगी। दूसरे अपग्रेड के दौरान हम अपने हेरोन ड्रोन के अंदर मॉडर्न एवियोनिक्स और सेंसर का इस्तेमाल करेंगे, जो इस समय इजराइल अपने मॉडर्न हेरोन ड्रोन में कर रहा है। वो सभी के सभी सेंसर और एवियोनिक्स हमारे पुराने हेरोन ड्रोन में लगाए जाएंगे। और तीसरे अपग्रेड के दौरान हेरोन ड्रोन के ग्राउंड बेस स्टेशन में भी बदलाव किए जाएंगे। यहाँ पर ग्राउंड बेस स्टेशन का मतलब यह है कि जहाँ से हम अपने हेरोन ड्रोन को ऑपरेट करते हैं। और इस अपग्रेड प्रोग्राम के बाद हमारे हेरोन ड्रोन की रेंज और सर्विलेंस कैपेसिटी काफी हद तक नए हेरोन ड्रोन के बिल्कुल बराबर हो जाएगी। हेरोन ड्रोन की कुछ खासियतों की यदि बात की जाए तो इस ड्रोन के अंदर रोटेक्स 916 पिस्टन इंजन लगा हुआ है। ये एक 4 सिलेंडर इंजन है जो 210 हॉर्स पावर तक जनरेट करने में सक्षम है। इस ड्रोन की यदि स्पीड की बात की जाए तो ये ड्रोन 207 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ान भरने में सक्षम है। इस ड्रोन की सर्विलेंस कैपेसिटी यानी कि ये ड्रोन कितनी ज्यादा ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है, तो ये ड्रोन 33,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भरने में सक्षम है। हेरोन ड्रोन का रेट ऑफ क्लाइम यानी ये ड्रोन कितनी रफ्तार से हवा में ऊपर जाता है, तो ये ड्रोन 2.5 मीटर प्रति सेकंड यानी कि 490 फीट पर मिनट की रफ्तार से ऊपर जाता है। इस ड्रोन का एंड्योरेंस टाइम यानी कि इस ड्रोन की उड़ान भरने की क्षमता 52 घंटे है। और अब आप ही कमेंट कर बता सकते हैं कि क्या हमको हेरोन ड्रोन को अपडेट करना चाहिए या फिर आपका ये मानना है कि हमको नए हेरोन ड्रोन को ही खरीदना चाहिए था। इस बात का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।